अगर आप सभी को बाजार से भी बढ़िया बर्गर खाना है तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल अंशु का पाकवान स्टाइल से हेल्दी बर्गर आज बन करके तैयार होने वाला है इस अंशु का पाकवान स्टाइल में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आलू, उबले हुए आलू ले लिए हैं मैंने। तो 2 आलू को मैंने बॉईल कर लिया और उसे इस तरह से छीलकर मैश कर लिया है। तो इस तरह से आलू को ले लीजिए आप जितने भी लोगों के लिए बना रहे हैं। तो चलिए अब इस आलू में हमें डाल देने हैं सेमोलिना। तो मैं इस आलू में डाल दूंगी सूजी। 1 चम्मच मैं यहाँ पे सूजी डाल दूंगी। तो सूजी ज़रूर डालिएगा। तो इस तरह से सूजी डालकर बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी इसका टिक्की बनकर के तैयार होने वाला है। तो आज मैं टिक्की बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी। स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल देना है। और अब मैं यहाँ पे डाल देना है चाट मसाला, थोड़ा चटपटा टेस्ट आ जाएगा, इस तरह से डाल दीजिए। और यहाँ पे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, तो स्किप कर सकते हैं रेड चिली पाउडर को अगर आपके बच्चे नहीं पसंद करते तो। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ ढेर सारी सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है गाजर ग्रेट किया हुआ। आपके घर में जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप वो सारी ले लीजिएगा। और इस तरह से कैप्सिकम को भी मैंने ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है पत्ता गोभी, कैबेज, इस तरह से हमें ले लेना है। और सारी सब्जियों को कट कर लेना है। चॉपर में चॉप कर लीजिए या फिर आप ग्रेटर में ग्रेट कर लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा लगे। और इस तरह से डाल दीजिए। तो देखिए बिल्कुल हेल्दी बर्गर बन करके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा अंशु का पाकवान स्टाइल से। और बच्चे भी खा करके खुश हो जाएंगे और मम्मी तो बनाने के बाद बहुत ही खुश हो जाएंगी जब उनके बच्चे पूरा सब्जी के साथ बर्गर खा जाएंगे। तो देखिए फटाफट से हमें इसे कर लेना है मिक्स। बिल्कुल इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और अब हाथों को कर लेना है ग्रीस। इस तरह से ऑयल लगा लीजिए हाथों में। और ऑयल लगाने के बाद इसकी इस तरह से टिक्की बना लेनी है हमें। तो फटाफट से इस तरह से गोल गोल कर लीजिए और टिक्की का साइज़ दे दीजिए, बड़ा छोटा आप जैसा भी बनाना चाहते हैं उस तरह का टिक्की का साइज़ दे दीजिए, बिल्कुल इस तरह से प्रेस देते हुए। तो चलिए देखिए इस तरह से मैं सारी टिक्की को तैयार कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से तैयार कर लेना है सारी टिक्की को। तैयार करने के बाद हमें इसे रख देना है साइड में। तो चलिए तवा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे तवा को गर्म कर रखा है। तो चलिए फ्लेम को हमें कर देना है बिल्कुल लो। जब पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो लो कर दीजिए फ्लेम को। और इस तरह से बटर डाल करके कर लीजिए ग्रीस। बिल्कुल इस तरह से ग्रीस कर लीजिएगा। और बच्चे एक्साइटेड हो रहे होंगे आपके खाने के लिए जब आप उन्हें बताएंगे कि आज उनके लिए मम्मा बर्गर बना रही है। तो बिल्कुल इस तरह से डाल दीजिए टिक्की को। और इसे हमें दोनों साइड से पलटते हुए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे सेक लेना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गेहूं के आटे का बन। तो बच्चों के लिए हेल्दी बना रहे हैं तो गेहूं के आटे का ही बन ले। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो कोई भी बन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे का बन लिया है और इस तरह से बीच से कट कर दिया है। और अब हमें इसे भी सेक लेना है। तो मैं यहाँ पे इसी तवा पे डालकर सेक लूँगी क्योंकि बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं खाने को। तो फटाफट से इसे भी सेक लीजिए दोनों साइड से पलटते हुए। तो चलिए मैं इस तरह से टिक्की को भी पलट लेती हूँ और इसे भी दोनों साइड से अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे सेक लेना है। तो चलिए ये बर्गर सीख चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और अब यहाँ पे देख लेते हैं टिक्की को भी। तो टिक्की को मैं दूसरी साइड से भी पलट दी हूँ और इसे भी अब निकाल लेती हूँ। ये भी सीख चुके हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके नीचे का जो पार्ट्स होता है बन का वो मैंने ले लिया है। अब हमें यहाँ पे लगा देना है टोमेटो केचप। तो आप चाहे तो शेजवान चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्रीन चटनी का। तो बहुत बच्चों को वो पसंद नहीं आता तो इसलिए मैं यहाँ पे टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे टोमेटो केचप लगा दूँगी इसके दोनों पार्ट्स में। तो इस तरह से लगा दीजिए। और यहाँ पे इसके ऊपर वाले पार्ट्स में भी मैं इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। इससे थोड़ा टेस्टी बन जाएगा और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो बिल्कुल इस तरह से कर लीजिए। और अब हमें यहाँ पे ले लेना है थोड़ा सा वेज मेयोनीज़। तो मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ ले लिया है, अगर आपके पास हो तो लीजिएगा, ये ऑप्शनल है। अब इस तरह से डालकर और इसे भी फटाफट से स्प्रेड कर दीजिए, बिल्कुल इस तरह से फैला दीजिए। और अब देखिए यहाँ पे डाल लीजिए टिक्की। तो देखिए आज बच्चों के पेट में जाने वाली है ढेर सारी वेजीज। तो देखिए अब मैं यहाँ पे डाल लूँगी चीज़ स्लाइस। तो मैंने यहाँ पे चीज़ स्लाइस डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है शिमला मिर्च के इस तरह से कट किए हुए एक पार्ट्स को ले लिया है। और इस तरह से मैंने डाल लिया टमाटर। और अब मैं यहाँ पे डाल लूँगी
प्याज। तो इस तरह से सभी को स्लाइस में कट कर लेने हैं और इस तरह से डाल लेना है। अब मैं यहाँ पे डाल ली हूँ खीरा, और खीरा डाल लीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरह से बनाइए। अब हमें इसको कर लेना है कवर। तो चलिए बन गया हमारा बर्गर। देखिए टेस्टी बर्गर बन करके हो गया ना तैयार। झटपट से ये बन जाती है। तो देखिए अब मैं इसको सुंदर बना देती हूँ ग्रेटेड गाजर से। तो बिल्कुल अंशु का पाकवान स्टाइल से बन करके तैयार हो चुका है बर्गर, बाजार से भी बढ़िया बर्गर। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बनाने के बाद। चलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आसान और नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।